नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सीएक्स कारोबारी राजेश अग्रवाल की मृत्यु के बाद उनके असहाय परिवार की मदद के लिए अग्रवाल महासभा निर्वाणा फाउंडेशन के सदस्य पदाधिकारीगण मदद के लिए आगे आए हैं। आपको बता दें कि छतरपुर के उर्छा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री राम कॉलोनी नौगांव रोड छतरपुर में एमसीएक्स कारोबारी 50 वर्षीय राजेश अग्रवाल ने सूदखोरों सट्टाबाजों की धमकियों से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। मृतक राजेश अग्रवाल मूल रूप से बरुआ सागर जिला झांसी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो पिछले कुछ वर्षों से छतरपुर में किराए के मकान में रह रहे थे। पुलिस ने मृतक के पास से बरामद पत्र और परिजनों के बयानों के आधार पर रोहित उर्फ छोटू पटेरिया, अनवर खान, शरद अग्रवाल, सुरेश नगरिया, कल्लू कलई और मोनू उर्फ दीपक अग्रवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाना, 61(2) कॉन्स्पिरेसी और 351(2) क्रिमिनल इंटिमिडेशन धमकी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हालांकि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। राजेश अग्रवाल 26 मई की रात को अपने कमरे में सोने गए थे और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। 2 दिन तक जब वे कमरे से बाहर नहीं आए तो परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। 28 मई की दोपहर को पुलिस की मौजूदगी में जब दरवाजा तोड़ा गया तो राजेश अपने पलंग पर मृत अवस्था में पाए गए। उनके शव के पास सल्फास की डिब्बी बरामद हुई। लैपटॉप पर एमसीएक्स कारोबार की साइट खुली थी। मृतक की पैंट की जेब से एक पत्र मिला, जिसमें राजेश अग्रवाल ने लिखा कि रोहित और छोटू पटेरिया के साथ मिलकर कंप्यूटर पर ऑनलाइन एमसीएक्स कमोडिटी का काम करते थे। रोहित द्वारा किए गए एक गलत सौदे के कारण उन्हें 20 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है। पत्र में राजेश ने लिखा कि वह कर्ज के जाल में फंस गया है। अखंड गौरव न्यूज की टीम ने मृतक के परिजनों, समाज सेवियों से बातचीत कर हकीकत उजागर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। महासभा के हम प्रदेश उपाध्यक्ष कमल अग्रवाल, हमारे संभागीय अध्यक्ष नेताजी अनिल अग्रवाल जी हैं और अग्रवाल महासभा पूरी तरह से जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है उन पर कार्रवाई करने के लिए, साथ में उनसे ही मुआवजा दिलाने के लिए, क्योंकि एक 90 वर्षीय माँ और एक पत्नी जो दिमाग से थोड़ी कमज़ोर है, साथ में बालक वो भी थोड़ा सा विकलांग है और मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है। तो हमारा पूरा प्रयत्न है कि उनको बाकायदा उन पर कार्रवाई, गिरफ्तारी हो, क्योंकि उनके ऊपर इनाम भी घोषित हो गई है और वो बड़े पैसे से अमीर आदमी हैं, काफ़ी अरबों खरबों की, जिनके पास कुछ भी नहीं था। कौन कौन है जिन्हें आरोपी बनाया गया? तो सब FIR दर्ज है, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। अभी गिरफ्तारी हुई? कुछ लोग गिरफ्तारी एक की हुई है, बाकी सबकी गिरफ्तारी होना चाहिए। उनकी बड़ी बहन भी आई है, साड़ू भाई भी आई है, वो भी चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो, उन्हीं से वसूला जाए। फिर भी हम लोग जो बनेगा करेंगे महासभा वाले। और इतनी दुखद घटना है और ऐसे लोगों को तो शर्म आना चाहिए कि अपने छपाते फिर रहे हैं और घूम रहे हैं कि एक परिवार बिखर गया है। अब आगे के परिवार इस तरह पे ना आए, क्योंकि जब इस तरह के परिवार आने से लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो आगे आत्महत्या भी नहीं होगी। इन पर तो सख्त कार्रवाई, गिरफ्तारी होके जो भी बने पुलिस को करना चाहिए, क्योंकि घोषित हो गए हैं, वह पुलिस जो भी है करें। और साथ में अग्रवाल महासभा उनके निर्वाणा फाउंडेशन वालों को भी लाए हैं, उन्होंने भी सबको देखा है और उनसे उनके यहाँ भी वो तैयार है रखने के लिए। फिर भी अभी थोड़ा सा मन बहलने के लिए वो अपनी बहनों के यहाँ, भाइयों के यहाँ, सब जगह थोड़ा घूम लेंगे, क्योंकि हमेशा तो कोई रख नहीं पाएगा, सब लोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए तो सब लोग नहीं कर पाएंगे, जो मदद होगी करेंगे परिवार। अभी मन बहल जाए घूम के, फिर छतरपुर में अपन उनको निर्वाणा फाउंडेशन में रखेंगे
और साथ में इन पर जिन्होंने इस कुकत किया है और इतना निंदनीय कार्य किया है उनसे भी पैसा वसूला जाए और अरबों खरबों की जो संपत्ति सरकारी कहाँ से आई क्या है उस पर भी वसूला जाए इन पर, जिससे इस तरह के ये जुआ सट्टा MCX बंद हो जाए, जिससे आगे के परिवार बर्बाद ना हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय एक्सैनी, जय धन्यवाद। मैं अनिल अग्रवाल, सागर संभागीय अध्यक्ष। मैंने आज यहाँ पर काफ़ी दिनों से सोच रहा था आने के लिए, पहले भी आया था, लेकिन आज मुझे आकर के देखा और हमारे वो NGO वाले जो आए थे उन्होंने भी देखा, बात करके फाउंडेशन वाले निर्वाह फाउंडेशन वाले आए थे जो उन्होंने भी देखा। मैं तो यही कहूँगा कि आने वाला भविष्य इन माता और बेटा के लिए बहुत ही कड़ा है और इनका भविष्य कैसे बनेगा, आगे क्या करेंगे, ये कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आज राजेश अग्रवाल जी के यहाँ पर खुद का स्वयं का मकान था और अपना पालन पोषण चल रहा था, लेकिन कुछ गलत लोगों की संगत की वजह से आज इनका मकान भी बिक गया है और परिवार भी जो रोड पर आ गया है। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि इन लोगों की आगे भविष्य के लिए व्यवस्था बन जाए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसमें मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा भी पूरा सहयोग कर रही है, जितना होगा उतना करती रहेगी। जी बहुत अच्छा। वर्षा की बड़ी बहन हूँ। क्या किस प्रकार की घटना हो गई थी? ये लोग पहले बरुआ सागर में रहते थे। बरुआ सागर से जिनकी मौत हो गई वो कौन है आपकी? ये हमारे छोटी वाली बहन के हस्बैंड थे। कैसी क्या घटना थी? ये हम लोगों को कुछ पता नहीं चला, फिर यहीं से हमारे पास सूचना पहुंची कोई पुलिस विभाग से, तब कि ऐसा ऐसा हो गया है। तब हम लोग फिर यहाँ आए। मूलतः कहाँ के रहने वाले हो, कब से यहाँ रह रहे हैं? ये लोग बरुआ सागर के रहने, जब इनकी शादी हुई थी तो ये बरुआ सागर रहते थे, कुछ टाइम तक वहीं रहते रहे। इसके बाद कुछ ये कारोबार के चक्कर में कुछ लोग इनको यहाँ पे छतरपुर ले आए। अब छतरपुर लेकर के आए तो जो MCX के धंधे से जुड़ गए और उन बड़े बड़े कारोबारियों ने इनको इतना ज्यादा कर्जे में फंसा दिया और उनको बाध्य होना पड़ा कि उन्हें सुसाइड करना पड़ा। और पहले इन्होंने, इनका खुद का मकान था बरुआ सागर में, बरुआ सागर का मकान बेच करके यहाँ पे उन्होंने छतरपुर में डेरी रोड में मकान बनवाया। इसके बाद ये जो ठग लोग थे जिन्होंने इनको ठगा, उन लोगों ने उनका मकान तक बिकवा दिया। आज ये स्थिति है कि आज किराए के मकान में रह रहे हैं। इनकी सासू माँ 90 वर्ष की हैं, जो कि अब चलने फिरने में असमर्थ हैं और इसी कारण से यहाँ से रहते हुए ये हमारी जो छोटी बहन है और इसका एक बेटा है 14-15 साल का, इनका थोड़ा सा इन्हीं सब कारणों के वजह से वो बेचारी सदमे में आ गई है। अब उसका दिमाग ये काम नहीं कर रहा है कि मेरे पति चले गए हैं। वो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है। उसका कहना बार बार यही है कि मेरे पति वापस आएंगे, वो बीमार हैं। अब इनकी कौन कैसी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कोई घर में कमाने वाला नहीं है, आपके मकान भी नहीं है, बच्चे की देख रेख, पत्नी की देख रेख, माँ की देख रेख। अब इनका देखिए जीवन भर करने वाला तो कोई नहीं है। अब हम लोगों का यही अपील है, यही गुजारिश है कि सब लोग कुछ सहयोग करें और जिन लोगों ने इनको बर्बाद किया है वो इनके परिवार वालों को सहायता प्रदान करें, जिसमें कि इन लोगों का भरण पोषण हो सके। सहयोग मिल रहा है। अभी क्या है, समाज वाले लोग आ रहे हैं बराबर और हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग चिंता मत करिए और यदि कोई भी नहीं आगे आएगा तो हम लोग बराबर आप लोगों का सहारा बनने के लिए तैयार। जिन आरोपियों पर पुलिस ने FIR दर्ज की, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। एक लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बकाया सब फरार हैं। अब हमारे यही गुजारिश है कि इनको पकड़ा जाए और कम से कम हमारी बहन का तो परिवार बर्बाद हो ही गया है, अब किसी और का परिवार बर्बाद ना हो, क्योंकि अब इनका तो जो होना था तो वो हो गया।
अब उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनके उचित कार्रवाई की जाए और हमारी छोटी बहन को मुआवजा भी मिलना चाहिए। हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि उसका जीवन यापन कैसा होगा, क्योंकि ठीक है सभी सगे संबंधी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, लेकिन जीवन भर उसका सहारा बनने के लिए कौन तैयार? तो कम से कम इतना मुआवजा मिलना चाहिए कि कम से कम वो बैठ करके 2 वक्त की रोटी खा सके और बच्चे का इलाज हो सके। नाम वर्षा। क्या किस प्रकार की घटना हुई है और आपको कितनी 2 दिन से वे कमरा बंद करे थे, तो उन्हें खटखटाया कि गेट खोलो, गेट नहीं खोला। फिर इसके बाद बहुत सारे पुलिस वाले और मिलिट्री वाले उन्हें कहे कि गेट तोड़ना पड़ेगा। सो हमने कही नहीं, लेटे हैं अंदर और गेट ना तोड़ना। अब तो वे लोग रुके, फिर उनने जूता मार के गेट तोड़ा। फिर बाकी बाद उनने देखा और एक जिनको मकान था वह लड़की को उसको अंदर ले गए, वो थी अंदर, उसने देखा। फिर इसके बाद उनकी ये बुआ आ आई, तो फिर हम लोग गए। सो ऐसे बस ऐसे लेटे हाथे सोने एकदम उन्हें चद्दर से ऐसे बांध दिया और लोहे के बाम में उन्हें लेटा दिया। कर्जा मांगने वाले जो आ रहे थे आपके सामने आए, कर्जा मांगने वाले क्या कह रहे थे, कैसे कर्जा मांग रहे थे? नहीं, पहले तो मांग रहे थे, कहते बरुआ सागर में उतरे पैर नहीं धरने देंगे, आपको मकान ले लेंगे जब तक आप कर्जा नहीं चुका पाएंगे। कैसा माता जी, कैसी घटना घट गई है? क्या कर रहे हैं, हम तो परेशान हैं। हमारी खुद से वो नहीं है कि हम बैठे थे तो हम तो गए, वो जो होगा कि हमारी और हमें वो गिर पड़े थे हम, तो हम पे कौन चल बने ना हम पर। कर्जा मांगने वाले आपके सामने आते क्यों? नहीं, हमारे सामने नहीं, हमें पता ही नहीं पड़ा। तो वे अपने आप सब करते रहती थे, वैसे ही हम पड़े मरे नहीं है। अचानक वो है और गिर गए, सो अब बोली भी नहीं निकल रही, चल भी नहीं पाते, सब तरह से बहुत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।